हर कहीं पर बस एक ही बात हो रही है कि विजय माल्या स्कैमर है या फिर नहीं, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि विजय माल्या इज अ जीनियस बिजनेसमैन। जब विजय माल्या 28 की एज के थे तब उनको बनाया गया चेयरमैन ऑफ ब्रूलिस, क्योंकि जब विजय माल्या 28 की एज के थे तब उनके फादर विट्ठल माल्या गुजर गए। तब उनके सारे बिजनेस को संभालने का जिम्मेदारी विजय माल्या ने लिया। लेकिन जब उनके फादर के पास वो कंपनी था वो बस बियर के लिए जाना जाता था, लेकिन विजय माल्या का विजन काफी बड़ा था। उस कंपनी ने काफी बढ़िया रियल एस्टेट में भी किया, F1 कार रेस में किया और उन्होंने बियर को पूरा वर्ल्ड वाइड एक्सपांड किया। विजय माल्या ने अपने फादर का बिजनेस संभाला ही नहीं, उसको इतना ज्यादा बड़ा बनाया कि कोई भी उतना बड़ा सोच ही नहीं सकता था। ये था विजय माल्या का सबसे छोटे एज में सबसे बड़ा अचीवमेंट। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी विजय माल्या की। आगे आगे उन्होंने इतने बड़े एम्पायर तैयार किए, जिस तेजी से उनका राइज हुआ उससे कहीं ज्यादा फास्ट उनका डाउनफॉल हुआ। तो वो सब आज हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। विजय माल्या ये नाम लेने पे सबसे पहले तुम्हारे माइंड में क्या चीज आ जाती है? किंगफिशर बियर, राइट? इसकी स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, चलिए जानते हैं आखिर उन्होंने एक बियर को इतना ज्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस कैसे किया। तो बियर किंगफिशर बियर 1978 में लॉन्च होता है और ऐसा लोकल प्रोडक्ट और लॉन्च होता है इंडिया में। विट्ठल माल्या जो कि विजय माल्या के फादर थे, उन्होंने बस इंडिया में इसको पॉपुलर किया, लेकिन विजय माल्या का विजन कुछ ज्यादा ही बड़ा था। और विजय माल्या बस यही कहते थे कि मैं बियर नहीं बेच रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ लाइफस्टाइल। विजय माल्या जो किंगफिशर बियर को फेमस करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप उठाते हैं वो लॉन्च करते हैं कैलेंडर। क्या कैलेंडर? जी हाँ, कैलेंडर। हाँ, आपने ठीक सुना है, कैलेंडर, मामूली सा कैलेंडर। लेकिन आप में माइंड में ये आ रहा होगा कि किंगफिशर और बियर से इसका क्या कनेक्शन है यार, और कैलेंडर बेच के माल्या ने कितने पैसे कमा लिए होंगे? कुछ हजारों, चलो कुछ लाखों। द आंसर इज करोड़ों। कि वो जो कैलेंडर रहता था उसके सबसे पहले में किंगफिशर का एडवर्टाइजमेंट रहता था, उसके नीचे काफी सुंदर महिलाएं, मॉडल्स और इसे फैंटेसी से भरी हुई सारी चीजें। तो स्ट्रेटजी वाज सिंपल, वहाँ पर उन्होंने एक ऐसा बिजनेस स्ट्रेटजी यूज किया किसी ने सोचा नहीं होगा। और ये कैलेंडर काफी ज्यादा फेमस थे क्योंकि इनके ऊपर फोटोज देखने के ज्यादा लोग आते थे, डेट देखने कम। तुम बॉयज हॉस्टल में सारी यही कैलेंडर रखोगे तो तुमको एक ऊपर एक नाम भी दिखाई दे रहा होगा, उसका नाम रहता था किंगफिशर। अब मामूली सी बात है, जब भी तुम किसी चीज को ज्यादा सुनते हो, तुम उसी चीज को ट्राई करने के लिए तुम उसके ऊपर ट्रस्टेड हो जाते हो। तो तुम जब भी किसी दुकान में जाओगे और तुमने किसी ब्रांड का नाम सुना होगा, तुम वही बोलोगे भाई वही ब्रांड दे दो। तो विजन वाज सिंपल कि यहाँ पर बस कैलेंडर नहीं बेच रहा है, यहाँ पर किंगफिशर का काफी अच्छी तरीके से एडवर्टाइजमेंट हो रहा था और इनडायरेक्टली एक काफी ज्यादा ब्रांड वैल्यू बन रहा था। और किंगफिशर एक ऐसा ब्रांड है जो कि इंडिया का सबसे पहला बियर है जो कि बाहर के देशों में सर्व होता था, बड़े बड़े 5 स्टार 8 स्टार होटलों में। तो विजय माल्या का जो दूसरा बिजनेस था वो था किंगफिशर एयरलाइन। Kingfisher Airlines has been struggling. इंडिया के लोग कितने भी मॉडर्न हो, लेकिन उस टाइम में इंडिया के लोगों ने आसमान में लग्जरी कभी नहीं सुना था, ना ही देखा था। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ किंगफिशर एयरलाइंस। विजय माल्या का बिजनेस में स्ट्रेटजी बस सिंपल था, जो 99% लोग कर रहे हैं उनका ऑपोजिट करो। वो अपने मैक्सिमम बिजनेसों में यही मॉडल यूज करते थे और विजय माल्या ने सेम स्ट्रेटजी किंगफिशर एयरलाइन के साथ भी सेम किया, जहाँ पर बाकी की कंपनियां अफोर्डेबल प्राइस पे यहाँ पर फ्लाइट दे रही थी ताकि मामूली से मामूली इंसान भी एयरपोर्ट में ट्रैवल कर पाए। तो जैसे कि मैंने बताया, माल्या का स्ट्रेटजी सिंपल था, जो 99% लोग कर रहे हैं उसका ऑपोजिट करो, और उन्होंने यही चीज यहाँ पर भी इस्तेमाल किया। उन्होंने अफोर्डेबल प्राइस की जगह उन्होंने लग्जरी चुना। तो इंडियन मार्केट में नहीं थी, क्योंकि इंडिया के लोगों ने कभी भी आसमान में लग्जरी सुना ही नहीं कि 30,000 फीट के ऊपर भी लग्जरी जैसी चीज कोई भी एग्जिस्ट करती है। लग्जरी, लेकिन लग्जरी जैसा क्या चीज था उस एरोप्लेन में, चलिए वो भी जानते हैं। वहाँ पर बैठने के लिए तुमको लेदर सीट मिलती थी, पर्सनल टीवी स्क्रीन, आप वहाँ पर सो भी सकते थे, आपको पूरी कंफर्ट दिया जाता था, और उसी के साथ काफी ज्यादा खूबसूरत एयर होस्टेस। इसका रिजल्ट 1 सालों के अंदर ही ये नंबर 1 फ्लाइट बनी इंडिया का। किंगफिशर ने काफी कम समय में 10% ऑफ द मार्केट को कैप्चर कर लिया, लेकिन इस लग्जरी के पीछे काफी बड़ी प्रॉब्लम छुपी हुई थी, क्योंकि किंगफिशर एयरलाइंस यहाँ पर प्रॉफिट से ज्यादा लॉस कर रही थी, लेकिन बाकी के सारे एयरलाइंस काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल में थे। जैसे कि इंडिगो, वो प्रॉफिट में फोकस कर रही थी, लेकिन यहाँ पर किंगफिशर एयरलाइंस यहाँ पर लग्जरी के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दे रही थी। यहाँ पर विजय माल्या एयरलाइंस को बचाने के लिए यहाँ पर काफी बड़े कदम उठाते हैं, जैसे कि वो बैंक से
से लोन लेते हैं लेकिन उसको रीपे नहीं कर पाते हैं। एक बार फ्लाइट कैंसिल हो जाता था, वो अपने एम्प्लॉयज को पैसा नहीं दे पाते थे और कुछ ही सालों के बाद उनका एयर लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है। और ऐसे करते करते 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस ऑफिशियली बंद हो जाता है और उसके बाद मिलता है इंडिया को उनका सबसे ज्यादा वांटेड मैन, क्योंकि वो अपने जो लोन लिए थे अपने एयरलाइंस को संभालने के लिए वो कभी भी रीपे नहीं कर पाए और वो सीधा लंदन में शिफ्ट हो गए। तो ऐसे होता है अंत इंडिया का सबसे लग्जरी फ्लाइट जो कि आसमान में इतना ज्यादा उड़ा कि एक दिन वो आसमान में ही क्रैश हो गए। ऑलराइट, अगर आप भी लोगों के जैसे एक गलतफहमी पालते हो कि विजय माल्या के तो बस 3-4 ही बिजनेस थे, रॉन्ग ब्रो, क्योंकि विजय माल्या के इतने सारे बिजनेसेस थे। अगर मैं उनको बताने लग जाऊं, पूरी लिस्ट निकालने लग जाऊं, तो भाई उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बन सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं उनके सबसे बड़े बिजनेसेस और सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले में आते हैं जैसे कि किंगफिशर एयरलाइंस, जो कि इंडिया की सबसे लग्जरी फ्लाइट हुआ करती थी, जो कि आपको पता है। उसके बाद उनके फोर्स इंडिया F1 टीम भी थी, जहाँ पर इंडिया ने रिप्रेजेंट किया था F1 रेसिंग में। उसके बाद विजय माल्या टीम भी होल्ड करते थे IPL की, जो कि थे RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, UP इंजीनियरिंग, केमिकल, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, रियल स्टेट, जहाँ पर विलेजेस ऑफ गोवा एंड लग्जरी ऑफ लंदन। तो मेन जो भी थे मैंने वो बता दिया, और भी काफी सारे ऐसे बिजनेसेस उनके थे। तुम चाहे विजय माल्या को एक अच्छा इंसान मानो या फिर बुरा, लेकिन तुमको ये बात तो माननी पड़ेगी कि उनकी विजन काफी ज्यादा बड़े थे। उन्होंने लग्जरी एयरलाइंस उस कंट्री में लिया जहाँ पर हर कोई यहाँ पर कम पैसों से ट्रैवल करना चाहता था। उन्होंने F1 रेसिंग जैसे स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट किया, वो भी इंडिया में। उन्होंने IPL टीम खरीदा जहाँ पर कोई भी सॉरी नहीं था कि IPL चलेगी भी या फिर नहीं। उन्होंने काफी बड़े बड़े रिस्क लिए क्योंकि उनका विजन सिंपल था कि वो काफी बड़े रिस्क लेंगे, काफी बड़े प्रॉफिट करेंगे। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि उनका स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा सिंपल थे, वो जो भी 99% लोग सीधा चलते हैं तो उल्टा चलेंगे। इन्होंने काफी ऐसे अंपायर खड़े किए लेकिन वो कुछ ही सालों में बर्बाद हो गए। एंड विजय माल्या की जो स्टोरी है वो बस फेलियर के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट एम्बिशन, ब्रांडिंग, क्योंकि एंड में विजय माल्या बस बिजनेसेस नहीं चलाते थे, उन्होंने बोल्डनेस क्या है वो भी बिल्ड किया। उम्मीद करता हूँ ऐसी वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा। आप लोग बस मेरे को सपोर्ट देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।